अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुसा कासम है और आज की वीडियो में हम न्यूरॉन के हवाले से पढ़ेंगे, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ेंगे और उसके साथ साथ न्यूरॉन की जो क्लासिफिकेशन की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक नर्व सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन भी कहते हैं और उसके साथ साथ सपोर्टिव सेल भी होते हैं जिनको ग्लायल सेल्स भी कहते हैं या न्यूरोग्लिया भी कहते हैं। तो न्यूरोग्लिया के हवाले से ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने निमोनिक का यूज़ भी किया है और जो एमसीक्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको भी हाईलाइट किया है। आज की वीडियो में भी हम निमोनिक का यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ जो एमसीक्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उसको भी आज हम हाईलाइट करेंगे। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है और इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर पहचाना जाता है, यानी ये नर्वस सिस्टम के बेसिक यूनिट्स होते हैं। न्यूरॉन हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो कि रिस्पांसिबल होते हैं इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए, यानी हम जो डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ करते हैं, मसलन उठना, बैठना, खाना पीना, इन सब के हवाले से जो इंफॉर्मेशन होती है ये ब्रेन तक ले जाने वाले जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन जब इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन करता है तो वो दो फॉर्म में होते हैं, या तो केमिकल फॉर्म में होगी या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी। केमिकल फॉर्म में कब होगी और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कब होगी? तो जब इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के दरमियान से होता हुआ गुजरता है, यानी न्यूरॉन में होता है, तो उस टाइम ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक चला जाता है इंफॉर्मेशन, या एक न्यूरॉन इफेक्टिव ऑर्गन के साथ या सेल के साथ, टारगेट सेल के साथ इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है, तो उस दौरान इंफॉर्मेशन जो होते हैं तो केमिकल फॉर्म में होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म के लिए ज़रूरी होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में हो, लेकिन एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होता, इनके दरमियान एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। इसलिए उस जगह पे इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन केमिकल फॉर्म में होती है और वो जो केमिकल यूज़ होते हैं स्पेसिफिक, उसको केमिकल मैसेंजर कहते हैं वो, या न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरॉन के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसको याद करने के लिए मैंने निमोनिक बना दिया है, शी हैज़ वन लेग। तो शी हैज़ वन लेग में आप लोगों ने हैज़ वन को इग्नोर करना है और शी एंड लेग पे फोकस करना है। तो शी में एस सिक्रेशन के लिए है, एच हाई मेटाबॉलिक रेट के लिए है, ई एक्साइटेबिलिटी के लिए है, और लेग में एल जो है वो लॉन्गिविटी के लिए है, ए माइटोटिक के लिए है, एंड सी कंडक्टिविटी के लिए है। लॉन्गिविटी का मतलब ये है कि न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, यानी ये जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक ये ज़िंदा भी रहते हैं और ये फंक्शन भी उसी टाइम तक परफॉर्म करते रहते हैं। एमाइटोटिक का मतलब ये है कि न्यूरॉन में डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में भी क्वेश्चन किया था कि न्यूरॉन क्यों डिवाइड नहीं होते और जो न्यूरोग्लिया है, सपोर्टिव सेल्स है, वो क्यों डिवाइड होते हैं। न्यूरॉन में न्यूक्लियस तो मौजूद होता है, लेकिन सेल डिवीजन के लिए दरकार सेल ऑर्गेनेली सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता। इस वजह से जो न्यूरॉन है वो डिवाइड नहीं होते, जबकि जो न्यूरोग्लिया है इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और उसके साथ साथ सेल डिवीजन के लिए जो सेल ऑर्गेनेली ज़रूरी होती है, यानी सेंट्रोसोम, तो वो न्यूरोग्लिया में मौजूद होता है। उस वजह से न्यूरोग्लिया में ये एबिलिटी है कि वो डिवाइड होते हैं। कंडक्टिविटी न्यूरॉन के इंफॉर्मेशन या इम्पल्स के ट्रांसमिशन की एबिलिटी को कहते हैं, यानी न्यूरॉन में ये एबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से ब्रेन तक लेके जाता है और फिर उसी इंफॉर्मेशन को के हवाले से जो रिस्पांस होता है वो ब्रेन की तरफ से टारगेट सेल तक या इफेक्टिव ऑर्गन तक लेके आते हैं या ग्लैंड तक लेके आते हैं। तो न्यूरॉन की इस एबिलिटी को कंडक्टिविटी कहते हैं। न्यूरॉन स्पेशल केमिकल्स भी सीक्रेट करते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जिस तरह के मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन के अंदर हो तो उस दौरान वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म न्यूरॉन के एंड तक, यानी जो एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो फिर वो न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन के साथ जब वो उसी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उस दौरान वो स्पेशल केमिकल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होती है और उन्हीं स्पेशल केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। यानी न्यूरॉन में ये भी एबिलिटी है कि वो सिक्रेशन करते हैं स्पेशल केमिकल्स की, और वो स्पेशल केमिकल्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं।
चूँकि न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन रैपिड होता है, इसलिए उसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो न्यूरॉन है उसका मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है। तो ये न्यूरॉन की ये भी एबिलिटी है कि उसकी मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। न्यूरॉन के स्टिमुलस को रिस्पांस और स्टिमुलस को एक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल पाम में कन्वर्ट करने की एबिलिटी को एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल क्या है? अगर एक न्यूरॉन ने मैसेज को ट्रांसमिट करना हो, कम्युनिकेट करना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो मैसेज न्यूरॉन के अंदर विद इन द न्यूरॉन या न्यूरॉन में ख़ुद भी उसकी ट्रांसमिशन हो और उसके साथ साथ एक न्यूरॉन ने उसी मैसेज को दूसरे न्यूरॉन के साथ भी कम्युनिकेट करना हो। इस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की भी ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ केमिकल मैसेंजर की भी ज़रूरत होती है। यानी अगर इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन के अंदर ही ट्रांसमिट करना हो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में होगा। और अगर इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन के साथ शेयर करना हो, कम्युनिकेट करना हो, तो उस दौरान वो केमिकल मैसेंजर के थ्रू होगा यानी केमिकल फॉर्म में होगा। जब डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं किसी दूसरे न्यूरॉन से या सेंसरी रिसेप्टर से, तो इन्हें इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी को दे देते हैं। फिर वही इंफॉर्मेशन सेल बॉडी से एक्सान की तरफ चले जाते हैं। जब इंफॉर्मेशन एक्सान तक पहुंच जाते हैं तो एक्सान में स्पेसिफिक वोल्टेज चैनल्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। इनमें एक है सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल है और दूसरा है तो पोटाशियम गेटेड चैनल है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का काम ये होता है कि जब इंफॉर्मेशन एक्सान तक पहुंच जाते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज को अंदर न्यूरॉन की तरफ लेके आते हैं, यानी न्यूरॉन को मोर पॉजिटिव बना दिया जाता है। तो इस वाले स्टेट को डीपोलराइजेशन कहते हैं, यानी ये न्यूरॉन को डीपोलराइज करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स है तो स्टिमुलस के दौरान वो ओपन हो जाते हैं और नेगेटिव आयंस को न्यूरॉन के अंदर लेके आते हैं, यानी न्यूरॉन को हाइपर पोलराइज करते हैं। तो इस सिचुएशन में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होता है जिसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ज़्यादातर न्यूरॉन जो होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं एंड एक्सान होते हैं। न्यूरॉन के सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं या फिर किरियान भी कहते हैं और इसमें न्यूक्लियस होता है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। दूसरे सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं न्यूरॉन में भी मौजूद होते हैं, लेकिन न्यूरॉन और दूसरे सेल्स में हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स में मेन डिफरेंस ये है कि न्यूरॉन में ब्रांचेस होती है लेकिन हमारे बॉडी में मौजूद दूसरे जो सेल्स हैं उनमें ब्रांचेस नहीं होती। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें ये जो इनिशियल सेगमेंट है जो कि इंफॉर्मेशन को सबसे पहले रिसीव करता है और ये जो साइज़ में शार्ट होते हैं लेकिन ये हाईली ब्रांच होते हैं, इसके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको डेंड्राइट कहते हैं। ये डेंड्राइट जब इंफॉर्मेशन को लेता है तो वो सेल बॉडी तक पहुंचा देता है। फिर सेल बॉडी में मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेल्स होती है, न्यूक्लियस होते हैं, उनका अपना अपना फंक्शन होता है जो कि अगले वाले स्लाइड में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन सेल बॉडी से एक्सान की तरफ आते हैं और एक्सान के एंड पे जो टर्मिनल्स बटन होते हैं वहाँ तक पहुँचने के बाद अगर अगले दूसरे न्यूरॉन के साथ इसकी ट्रांसमिशन करनी हो तो ये केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूरॉन के ब्रांचेस की अगर बात की जाए तो उसमें एक डेंड्राइट होते हैं, तो डेंड्राइट शार्ट होते हैं लेकिन उनमें ब्रांचेस की तादाद ज़्यादा होती है, इसलिए आसान तरीके से अगर याद रखना है इसको तो BDS यानी जो डी है डेंड्राइट्स हैं तो ये हाईली ब्रांच होते हैं और शार्ट होते हैं एंड ये रिसेप्टिव जोन बना देते हैं, यानी सबसे पहले इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करता है और फिर उसके बाद सेल बॉडी तक डिलीवर करता है। एक्सान होता है तो एक्सान ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, यानी ये एक लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है अवे फ्रॉम द सोमा, यानी ये जो सेल बॉडी है उससे इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए अपने ही एंड तक यानी जो एक्सानल टर्मिनल है वहाँ तक पहुंचा देता है। न्यूरॉन में डेंड्राइट्स की नंबर वेरिएट हो सकते हैं लेकिन जो एक्सान होता है वो हमेशा ओनली 1 होता है। एक्सान को भी मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसमें सबसे पहला है एक्सान हेलाक। एक्सान हेलाक असल में जो सेल बॉडी होती है ये वाइड होती है लेकिन जब वो नीचे की तरफ आती है तो वो नैरो हो जाती है। तो जो नैरो हो जाती है वो वाला रीजन तो वो कोन शेप इख्तियार कर देता है और वही कोन शेप को एक्सान हेलाक कहते हैं। इसके बाद जो एक्सान हेलाक के करीब एक्सान का जो सबसे पहला वाला पोर्शन होता है जो क्लोजेस्ट होता है एक्सान हेलाक को, इसको एक्सान का इनिशियल सेगमेंट कहते हैं।
एक्सान के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन याद रखें जो न्यूरॉन होता है तो न्यूरॉन को साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। और एक्सान के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको एक्सोलेमा कहते हैं, लेकिन न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा कहते हैं। एक्सान के एंड पे टर्मिनल्स यानी एंड पे जो है ब्रांचेस होते हैं जिसको एक्सान टर्मिनल कहते हैं या टीलोडेंड्रिया कहते हैं। एक्सान के जो टर्मिनल्स है उस पे बल्ब शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। और इन्हीं साइनेप्टिक नर्व्स में साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और उन्हीं वेसिकल के अंदर केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ माइक्रोस्कोपिक स्पेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है और उसी स्पेस को साइनेप्स कहते हैं। यानी जो साइनेप्स है ये एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान स्पेस है, या एक न्यूरॉन और जो टारगेट सेल है या टारगेट ऑर्गन है उसके दरमियान स्पेस को साइनेप्स कहते हैं। अगर एक्सान की लेंथ की बात की जाए तो एक्सान का जो लेंथ है वो वेरी कर सकता है, यानी ये 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकता है। ये डायग्राम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को शो करता है जिसमें न्यूरॉन के मुख्तलिफ पार्ट को शो किया गया है। ये डेंड्राइट्स हैं जो कि रिसेप्टिव जोन्स हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है वो नेसल बॉडी। नेसल बॉडी असल में न्यूरॉन के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नेसल बॉडी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस है वहाँ पे जो न्यूरॉन है उसका जेनेटिक मेकअप होता है, वहाँ से वो जेनेटिक मेकअप कन्वर्ट हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए में, और वही मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में, जो कि न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, इसी न्यूरोप्लाज्म में नेजल बॉडी यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होकर प्रोटीन बना देते हैं। ये प्रोटीन फिर ये प्रोटीन जो होते हैं हमारे पास मैसेंजर भी हो सकते हैं यानी न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, ये एंजाइम भी हो सकता है। अब ये जहाँ यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं तो उसके बाद ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गालजी अपैरेटस की तरफ चले जाते हैं। तो गालजी अपैरेटस इन्हीं प्रोटीन को मॉडिफाइड करते हैं और उसके साथ उसकी पैकिंग करती है। फिर पैकिंग के बाद ये वेजिकल के पाम में बन जाते हैं। तो वेजिकल पाम में चूँकि ये तो सेल बॉडी में होते हैं और वेजिकल हमें चाहिए न्यूरॉन के एंड पे, यानी न्यूरॉन के जो टर्मिनल एक्सान के जो टर्मिनल है वहाँ पे हमें वेसिकल की ज़रूरत है। तो ये वेसिकल यहाँ से काइनिसिन काइनिसिन प्रोटीन के ज़रिए, याद रखें एक प्रोटीन है जिसको काइनिसिन कहते हैं, काइनिसिन प्रोटीन के ज़रिए ये सेल बॉडी से एक्सान की तरफ चले जाते हैं और इस वाले प्रोसेस को कहते हैं एंटेरोग्रेड एक्सानल ट्रांसपोर्ट। अब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत एक्सान टर्मिनल की बजाय सेल बॉडी में हो तो उस चीज़ की ट्रांसमिशन एक्सान से सेल बॉडी तक जिस प्रोटीन के ज़रिए होती है उसको कहते हैं डाइनिन, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को कहते हैं रेट्रोग्रेड एक्सानल ट्रांसपोर्ट। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेसिन है तो वो मटेरियल को सेल बॉडी से एक्सान की तरफ लेके आते हैं, और जो डाइनिन है तो वो मटेरियल को एक्सान टर्मिनल से सेल बॉडी की तरफ वापस लेके जाते हैं। साइनेप्स को न्यूरोनल जंक्शन भी कहा जाता है और ये साइट ऑफ ट्रांसमिशन है जहाँ पे इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है बिटवीन टू नर्व सेल्स, बिटवीन टू न्यूरॉन्स, या न्यूरॉन के दरमियान और न्यूरॉन ग्लैंड के दरमियान, या न्यूरॉन और मसल के दरमियान यानी इफेक्टर ऑर्गन के दरमियान ट्रांसमिशन होती है। साइनेप्स पे हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन बन जाते हैं, एक को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहा जाता है और दूसरे को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहा जाता है। इम्पल्स की ट्रांसमिशन किस तरह होती है, हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं उसके एक्सान टर्मिनल पे, हमारे पास जो एक्सान टर्मिनल है वहाँ पे जो साइनेप्टिक नॉब होते हैं उसमें साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं। जब इम्पल्स या जो इंफॉर्मेशन है यहाँ तक पहुँच जाती है तो हमारे पास जो साइनेप्टिक नॉब होते हैं उसके मेम्ब्रेन में कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी वजह से कैल्शियम अंदर आ जाते हैं और कैल्शियम की कंसंट्रेशन हाई हो जाने की वजह से ये वेसिकल्स जो होते हैं ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं उसके मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं और कैल्शियम की हाई कंसंट्रेशन की वजह से ये बस्ट हो जाते हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइनेप्टिक स्पेस या जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वहाँ पे रिलीज़ हो जाते हैं। जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसका जो रिसेप्टिव जोन है यानी डेंड्राइट, वहाँ पे हमारे पास लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। तो इन चैनल का काम ये होता है कि अगर हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर आया है साइनेप्टिक स्पेस में या साइनेप्टिक लेफ्ट में, अगर वो
स्टिमुलेटरी है नेचर में, तो ये ओपन हो जाते हैं और पॉजिटिव आयन को अंदर की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये डीपोलराइज हो जाता है और इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल बन जाता है उसको कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इसके साथ साथ अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कि स्पेस में मौजूद है वो नेचर में इनहिबिटरी है, तो इस सिचुएशन में ये जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है ये नेगेटिव आयन को अंदर की तरफ लेके जाते हैं और इसकी वजह से जो सेल है वो हाइपर पोलराइज हो जाती है, यानी जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो हाइपर पोलराइज हो जाता है और इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल बन जाता है उसको कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। जो न्यूरो ट्रांसमीटर साइनेप्टिक्स क्लेप में एक्सेस अमाउंट में मौजूद होते हैं, तो या तो वो एंजाइम के ज़रिए उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है और या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन उसकी दोबारा रीअपटेक करता है। न्यूरॉन को दो तरीक़ों से क्लासिफाइड किया गया है, यानी स्ट्रक्चर के बेस पे भी इसकी क्लासिफिकेशन है और इसके साथ साथ न्यूरॉन की फंक्शन के बेस पे भी उसकी क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है तो उसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहा जाता है या बाईपोलर न्यूरॉन कहा जाता है या यूनिपोलर, यानी ये थ्री क्लासिफिकेशन न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बेस पे है। अब अगर एक न्यूरॉन की जो प्रोसेस है ब्रांचेस है वो मोर देन टू हो, यानी एक्सान हो एक और एक एक्सान के अलावा जो डेंड्राइट्स है वो नंबर में ज़्यादा हो, तो ऐसे न्यूरॉन को मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। मल्टी का मतलब होता है ज़्यादा और पोल्स का मतलब होता है साइड, यानी अगर उनके जो साइड्स है यानी उनके जो ब्रांचेस है वो मोर देन टू हो। एक साइड पे तो एक्सान हो, चलो सही है ठीक है, लेकिन उसके जो डेंड्राइट्स हो वो भी तादाद में ज़्यादा हो, तो इस सिचुएशन में जो न्यूरॉन बनता है वो मल्टीपोलर होता है। यानी इसमें जो डेंड्राइट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और एक एक्सान होता है। तो हमारे नर्वस सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो पाए जाते हैं न्यूरॉन, तो कौन से है? मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं, यानी हमारे नर्वस सिस्टम का मोस्टली जो न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर है। बाईपोलर का मतलब ये है कि वो न्यूरॉन जिसके दो पोल्स हो, यानी एक साइड पे वन डेंड्राइट हो और एक एक्सान हो, तो इस किस्म के न्यूरॉन को बाईपोलर न्यूरॉन कहते हैं और ये रेयर होते हैं। ज़्यादातर ये जो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन को स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक लांग जो एक्सान होता है सिंगल वो होता है और उसके जो प्रोसेस होता है यानी ब्रांच होता है सेल बॉडी के बाद ये शार्ट होता है। ये स्ट्रक्चर बेस पे जो न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन है उसका डायग्राम है, यानी एक एक्सान है और मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं, तो इस सिचुएशन में जो न्यूरॉन बन जाता है तो वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम में मोस्टली जो न्यूरॉन है तो मल्टीपोलर है। ये इस वजह से कि मल्टीपल एरिया से सेंसरी इंफॉर्मेशन को लिया जाए और फिर उसको कम्युनिकेट किया जाए एक ही एक्सान के थ्रू। ये दूसरा जो डायग्राम है तो ये बाइपोलर न्यूरॉन का है, एक ही पोल पे एक्सान है सिंगल और एक ही डेंड्राइट है सिंगल, तो इस सिचुएशन में जो न्यूरॉन बन जाता है तो उसको बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं और ये मोस्टली हमारे पास रेयर होते हैं अमाउंट में, नंबर रेयर होते हैं ये न्यूरॉन और ज़्यादातर ये स्पेशल जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा तीसरा टाइप है स्ट्रक्चर के बेस पे न्यूरॉन पे, तो यूनिपोलर न्यूरॉन है, यानी यूनिपोलर न्यूरॉन में जो प्रोसेस होता है तो शार्ट होता है, लेकिन जो एक्सान होता है ये एक लॉन्ग एक्सान होता है, तो इस लॉन्ग एक्सान का जो पार्ट नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है तो उसको सेंट्रल प्रोसेस कहते हैं और जो रिसीविंग पार्ट की तरफ जाता है यानी जहाँ से ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है तो उसको पेरिफेरल प्रोसेस कहते हैं। फंक्शन के हवाले से न्यूरॉन को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है सेंसरी, दूसरा है मोटर और तीसरा है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी वो न्यूरॉन होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से ब्रेन तक लेके जाते हैं। मोटर वो न्यूरॉन होते हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन के लिए जो एक्शन बना दिया जाता है ब्रेन में, उसी को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट तक वापस लेके आते हैं। और जो इंटर न्यूरॉन है तो ये कनेक्शन बना देते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में। सेंसरी न्यूरॉन हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ स्टिमुलस को सेंस करने के बाद उसे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन को एफेरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, तो इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि आप लोगों ने अपने जहन में ऐसे नोट को बिठाना है कि एस के साथ ए है, तो सेंसरी न्यूरॉन को एफेरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। हमारे स्किन मसल जॉइंट और जो दूसरे ऑर्गन है वहाँ पे भी सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं जो कि प्रेशर, टेम्परेचर और पेन को सेंस करते हैं और उन्हें ब्रेन तक उसके हवाले से जो स्टिमुलस होता है या जो इंफॉर्मेशन होता है वो ब्रेन तक पहुँचा देते हैं।
जो सेंसरी न्यूरॉन मसल, जॉइंट और लिगामेंट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाते हैं तो उनको जनरल सोमेटिक एपेरेंट न्यूरॉन कहा जाता है। लेकिन जो न्यूरॉन हमारे विज़ुअल ऑर्गन से, जैसे कि लंग्स हो गए, जीआई ट्रैक हो गया, यूरिनरी ट्रैक हो गया, जीआई सिस्टम हो गया, ये हार्ट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाते हैं तो उस उन्हीं न्यूरॉन को जनरल विज़ुअल एपेरेंट न्यूरॉन कहा जाता है। हमारे नोज़ में भी सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं स्मेल को। इसके साथ साथ हमारे टंग में भी मौजूद होते हैं जो कि टेस्ट को सेंसिटिव होते हैं और उसके हवाले से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाते हैं। इस किस्म के न्यूरॉन को स्पेशल विज़ुअल एपेरेंट न्यूरॉन कहा जाता है। इसके साथ साथ जो न्यूरॉन हमारे इनर ईयर में मौजूद है और वो वाइब्रेशन को सेंसिटिव है और साउंड के हवाले से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और जो न्यूरॉन हमारे आइज़ में मौजूद है और वो लाइट को सेंसिटिव है और इंफॉर्मेशन को लाइट के हवाले से ब्रेन तक पहुंचाते हैं तो इन्हीं न्यूरॉन को स्पेशल सेंसरी एपरेंट न्यूरॉन कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी के मुख्तलिफ जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वहाँ तक लेके जाते हैं, यानी मसल तक लेके जाते हैं या ग्लैंड्स तक लेके जाते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो जो स्टिमुलस आया था उसके हवाले से रिस्पांस शो करे। तो जो मोटर न्यूरॉन विज़ुअल ऑर्गन के मसल को स्टिमुलेट करते हैं, मिसाल के तौर पर हार्ट के मसल को, डायफ्राम के मसल को या इंटेस्टाइन के मसल को या ग्लैंड्स को, तो उस तरह इस किस्म के मोटर न्यूरॉन को जनरल विज़ुअल एपेरेंट न्यूरॉन कहा जाते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेस पे जो तीसरा टाइप है न्यूरॉन का तो उसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इंटर न्यूरॉन कनेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी ये एज अ ब्रिज काम करता है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में। और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में जो न्यूरॉन है तो मोस्टली इंटर न्यूरॉन है। इस सेगमेंट में स्पाइनल कार्ड के एक डायग्राम को लिया गया है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन यानी एपरेंट न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके आए हैं। उसके बाद जो इंटर न्यूरॉन है ये सेंसरी न्यूरॉन और जो मोटर न्यूरॉन है यानी एपरेंट न्यूरॉन के दरमियान में एज अ ब्रिज काम करता है और इन दोनों के दरमियान जो इंफॉर्मेशन है उसकी ट्रांसमिशन करता है, यानी सेंसरी के बाद ये इंफॉर्मेशन जो है रिस्पांस के तौर पर मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो टारगेट हमारा ग्लैंड होता है या मसल होता है वहाँ तक लेके जाते हैं और फिर उन मसल को स्टिमुलेट किया जाता है कि जो एक्शन जो स्टिमुलस आया था शुरू में उसके हवाले से रिस्पांस दिया जाए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।